तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के दमोह में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। इसके अलावा गुना, मुरैना और पथरिया में भी चुनावी सभाएं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते, ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी चुनावी सभा रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक बार फिर से मरुधरा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल उदयपुर आने वाले हैं, झीलों की नगरी उदयपुर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। बलीचा स्थित कृषि मंडी परिसर में जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर तैयारियों को लेकर जो स्थानीय नेता हैं और भाजपाई हैं, कार्यकर्ता है, जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोई कोर कसर ना रह जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना भी इस पर बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनावों से पहले ये सभा पूरी तरीके से चुनाव से ओतप्रोत होगी। चुनावी सभा होगी, जो संबोधन होगा वो जाहिर तौर पर कांग्रेस पर कटाक्ष होगा। एक अहम जानकारी, कांग्रेस की गारंटी यात्रा पर दिवाली ब्रेक। कल सीएम गहलोत ने यात्रा का आगाज किया था, लेकिन अब दिवाली के कारण यात्रा में ब्रेक ले लिया है। लेकिन फिर से, यानी कि दिवाली 12 तारीख को, फिर उसके बाद गोवर्धन होगा, फिर भाई दूज होगा, लेकिन 14 नवंबर से यात्रा को फिर से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि दिवाली के दौरान काफी जगहों पर ट्रैफिक जैसी समस्या भी हो जाती है। वहीं शेष संभागों में अभी से यात्रा की शुरुआत नहीं हुई। आज जोधपुर में यात्रा थी, लेकिन फिलहाल इस पर ब्रेक की जानकारी मिल रही है। अब 14 नवंबर से एक बार फिर से ये गारंटी यात्रा शुरू होगी। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, जिसे लेकर घमासान तेज हो चुका है। चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई है, एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं सभी पार्टियां और नामांकन दाखिल हो चुके हैं। लेकिन नामांकन पत्र वापस ले जाने की अंतिम तारीख भी करीब आ गई है। अब तक की जानकारी है 3037 नामांकन पाए गए हैं वैध, 396 नामांकन खारिज भी हुए हैं। 3 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए हैं। 9 नवंबर नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है, यानी कि कल 25 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। यानी कि 25 नवंबर को मतदान है और उससे पहले कोशिश हर पार्टियों की प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रह जाए, जनता तक सीधा इसका असर होना चाहिए। और 3 दिसंबर को मतगणना होगी और ये तय हो जाएगा कि किसके कितने विधायक विधानसभा पहुंचने वाले हैं और किसकी सरकार बनेगी। इजरायल हमास युद्ध के बीच से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश, ये बड़ी खबर। फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हत्या की कोशिश की गई। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर हमला हुआ है और ये जानलेवा हमला हुआ और इस हमले में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। यानी कि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की गई। जानलेवा हमला हुआ और उनके काफिले पर हमला किया गया था और इस हमले में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बॉडीगार्ड की मौत हो गई। जिद, जुनून और जोश का नाम है मैक्सवेल। कल क्रिकेट इतिहास में वो हुआ जो लग रहा था असंभव, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने कर दिखाया। वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। 292 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी ऑस्ट्रेलिया टीम। एक समय में 91 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने और उसके बाद मैक्सवेल के तूफान में पूरी की पूरी अफगानिस्तान टीम ही उड़ गई। मैक्सवेल ने महज 128 गेंदों में 10 छक्के और 21 चौके जड़े, 201 रन बनाए। 41वें ओवर में मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से वो मैदान में गिर गए। उसके बावजूद लंगड़ाते हुए टीम को जिताकर ही उन्होंने राहत की सांस ली। 8वें विकेट के लिए 202 रन की अटूट साझेदारी में कप्तान कमिंस ने बनाए सिर्फ 12 रन। जीत के साथ भारत दक्षिण अफ्रीका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन देखा जाए तो अफगानिस्तान की भी परफॉर्मेंस इस बार अच्छी थी। फॉर्म में नजर आ रहे थे उनके बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने वो टिक नहीं पाए और मैक्सवेल ने जो कर दिखाया वो इतिहास बन गया है। तो राजधानी जयपुर में आज से ही दीपोत्सव का उल्लास देखने को मिलेगा। एमआई रोड पर 3 किलोमीटर तक सजावट का स्विच ऑन हो जाएगा। हमेशा से यह ऐतिहासिक रहता है कि एमआई रोड पर 3 किलोमीटर तक सजावट होती है। कोविड काल में ये सब नहीं हो पाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उत्साह अब दोगुना हो चुका है। एक बार फिर से एमआई रोड पर 3 किलोमीटर तक सजावट होगी और इसका स्विच ऑन आज किया जाएगा। अजमेरी गेट से गणपति प्लाजा तक लाइव लाइटिंग का आनंद लिया जा सकेगा। धनतेरस से 2 दिन पहले से और दिवाली के 2 दिन बाद तक ये लाइटिंग रहेगी, लेकिन आज से ये स्विच ऑन हो जाएगा। यानी जयपुरवासी इस बार 8 दिन तक सजावट देख सकेंगे, क्योंकि
पहले दिवाली से एक दिन पहले तक और उसके बाद तक की ही ये सजावट होती थी और काफी लंबा जाम लग जाता था। इस लाइटिंग को देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकलते थे, लेकिन 8 दिन लोग अब इसे देख सकेंगे। लोक संगीत और फोक डांस जैसे भी कार्यक्रम होंगे और ये वाकई में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। पुर्तगाल पीएम ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार उन पर आरोप लग रहे थे, लेकिन अब ये जानकारी है कि पुर्तगाल पीएम ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने इस्तीफा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप उन पर लगा। इन आरोपों के जांच के एक सिलसिले में पुलिस ने सरकारी आवास पर छापा भी मारा था। हालांकि राष्ट्रपति ने यह इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वैसे तो देश भर में दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। जो प्रवासी भारतीय है, विदेशों में रहते हैं, उनमें भी दिवाली को लेकर एक अलग ही क्रेज होता है। लेकिन बात राजस्थान की करें, प्रदेश की करें, तो यहाँ पर हर एक त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और रही बात दिवाली की, तो प्रदेश में अभी से दिवाली की धूम नजर आने लगी है। त्योहारी सीजन में व्यापार 55,000 करोड़ पार होने के भी आसार लग रहे हैं। यह आशंका जताई जा रही है, जो कि अच्छी बात है। दीपोत्सव की खरीदारी की रौनक लगातार बढ़ रही है। खाने के सामान पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कपड़ों पर 4,200 करोड़, बर्तन पर 3,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। कार, बस और ट्रैक्टर ट्रॉली आदि पर 13,500 करोड़, ज्वेलरी पर 1,400 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी से इसका आकलन शुरू हो चुका है, यानी आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ सकता है, जो कि वाकई में व्यापारियों के लिए अच्छी बात है। राहुल गांधी और वरुण के बीच में मुलाकात हुई। अब अंदाजा है कि इस मुलाकात के कई मायने निकल सकते हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर क्या मायने होंगे इनकी मुलाकात के। दरअसल केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी के बीच में मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी केदारनाथ मंदिर में पहले से ही मौजूद थे। वरुण गांधी बाद में हेलीकॉप्टर से दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। वो वक्त ऐसा था जब दोनों ही कजन ब्रदर्स एक साथ दर्शन के लिए पहुंचे। वेटिंग एरिया में दोनों ने करीब 45 मिनट तक बातचीत की। अब इस मुलाकात के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले 2016 में दोनों भाइयों की मुलाकात हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ठीक चुनावों से पहले मुलाकात कितनी खास होगी और आने वाले समय में कितने बदलाव होंगे, ये देखने वाली बात होगी। कि वरुण गांधी है तो भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आजकल उनके स्वर थोड़े बदले कई बार उन्होंने किस तरीके की बयानबाजी की है, इसीलिए कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जल्द ही सामने आएगी। जी हां, ये जल्द से निकाली जाएगी। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दे दी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारतवासियों से मुलाकात की थी, हर एक कोने तक पहुंचे थे और ये बेहद सक्सेसफुल भी मानी गई। जानकार सूत्रों ने संकेत दिया है कि दिसंबर या जनवरी में वो यात्रा एक बार फिर से शुरू हो सकती है, यानी कि लोकसभा चुनावों से पहले ये यात्रा एक बार फिर से निकाली जाएगी। पहली यात्रा को सफलता मिली, अब दूसरी की तैयारी है। अब की बार राहुल की यात्रा हाइब्रिड मोड में होगी, मतलब पैदल चलने के साथ गाड़ियों का भी काफिला नजर आएगा, ताकि जल्द से जल्द पूरे देश के हर एक कोने को कवर किया जाए। लेकिन यात्रा में पैदल के साथ गाड़ी का काफिला, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ नए बदलाव होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। विवादित बयान पर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। किसी को गलत बात लगी हो तो मैं माफी मांगता हूं, मेरे बयान से ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं, मैं अपना बयान वापस लेता हूं, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। मैंने तो महिलाओं की शिक्षा की बात कही थी, मैंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही थी। नीतीश कुमार ने बयान को लेकर हाथ जोड़कर माफी मांगी है। पहले बयान, फिर बवाल और अब माफी। लेकिन जनता आजकल सब कुछ समझती है। ये फैसला बिहार की जनता करेगी कि आखिर इस बयान पर, बवाल पर या फिर माफी पर उन्हें किस तरीके का रिजल्ट आने वाले समय में चुनाव में वोटिंग के जरिए देना है। मुकुंदरा से एक राहत भरी खबर मिल रही है। दरअसल बाग MT5 के रेडियो सिग्नल मिल गए हैं। आज सुबह 8:30 बजे जवाहर सागर क्षेत्र में ट्रैकिंग की गई तो टीम को सिग्नल्स मिले हैं। FD बीजे जॉय के नेतृत्व में सघन सर्च अभियान लगातार जारी था। 3 नवंबर से MD5 के सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे और इसलिए टेंशन जो है वन विभाग के अधिकारियों से लेकर वन प्रेमियों में
मिलने लगी थी वन्य जीव प्रेमियों में। वहीं टाइगर ट्रैकिंग एक्सपर्ट्स व अन्य कार्मिकों की दिन रात की मेहनत आखिरकार रंग लाई। डाबी और बोराव रेंज स्टाफ का सहयोग भी कारगर साबित हुआ और आखिरकार सिग्नल्स मिल गए हैं, यानी कि सकुशल है। अब देखना होगा कि जल्द से जल्द उसे कब ट्रैक किया जाता है।